हुआ है। आप देखेंगे इटर्नल डिस्क्रिशनरी वाले में आता है, ट्रेंट वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, 2% के आसपास की तेजी इन दोनों शेयरों में दिख रही है। ट्रेंट को लेकर कुणाल आपसे जरा व्यू चाहेंगे। ट्रेंड धीरे धीरे करके रिकवर अच्छे से हो रहा है, बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा वैल्यूएशन हीटअप हो गए थे तो शेयर की पिटाई होती हुई हमने देखी भी थी। चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं ट्रेंड के? अगर चार्ट देखो ट्रेंड का तो आई थिंक मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा स्टॉक पे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अपने 20 डीएमए पे सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है, हायर लो फॉर्मेशन विजिबल है और शॉर्ट कवरिंग हुई है, प्लस हमने रोल ओवर्स देखना भी स्टार्ट कर दिया है अगली एक्सपायरी में। सो यहाँ से मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। टेक्निकली 5700 750 एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से सेल ऑफ आता है, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है, पर मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा और एक अच्छी खासी रैली देखेंगे जो स्टॉक को 6200 तक लेके जा सकती है, जहाँ पे स्टॉक का 200 डीएमए प्लेस्ड है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग की सलाह रहेगी। ट्रेंड पे डिप मिलता है तो भी यूटिलाइज करें। 20 डीएमए प्लेस्ड है 5400 पे जो उसका सपोर्ट है। सो वहां पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। मेरे टारगेट्स रहेंगे 6200 के हाई लेवल्स पे अगली जून की सीरीज के लिए। ठीक है, 6400 के डिसेंट टारगेट होंगे जून सीरीज के लिए। 5200 पर आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए ट्रेंड के शेयर में। तो कुणाल, यहाँ पे कुछ कमाई के मौके बन रहे हैं, कुछ फ्रेश शॉट्स आ सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेड से दूर रहे? नेस्ले रहेगा फोकस में, कुणाल। आई थिंक फर्स्टली मैं एफएमसीजी के सेक्टर पर डिस्कस करूंगा। अगर आप एफएमसीजी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो अभी भी ट्रेंड बेरिश है। ये एक लार्जर टर्म डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक था जो प्ले आउट हो चुका है एंड वापस से डाउन मूव कंटिन्यू होने के लिए रेडी है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी एज एन इंडेक्स जो 54,400 के आसपास चल रहा है, यहाँ से करेक्शन और बढ़ सकता है, 53,200 तक के लेवल्स तक आ सकता है। सो एफएमसीजी एज अ स्पेस मुझे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से वीक लग रहा है। जहाँ तक आपने नेस्ले की बात की है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर मैं एफएमसीजी इंडेक्स से कंपेयर करूँ तो रिलेटिव स्ट्रेंथ डेफिनेटली विजिबल है, बट यहाँ पे भी हमने हायर लेवल्स पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखा है, वो है 2500 के लेवल्स तक। सो अगर आपको लॉन्ग साइड पे प्ले करना भी है तो 2500 तक का ही लेवल अपसाइड दिखाई दे रहा है। इसमें मैं अगर ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा ऐड कर दूं नेस्ले के लिए, इलिक्विड स्टॉक रहता है, वॉल्यूम्स कम रहते हैं, बट 2500 की स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बिल्टअप है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये निकालना डिफिकल्ट रहेगा स्टॉक के लिए। अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। 2480 2500 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फ्रेश ट्रेड के लिए मैं करंट लेवल्स पे एंट्री रेकमेंड नहीं करूँ। हिंदुस्तान का जो शेयर है करीब 6% ऊपर, छोटे टिकट साइज का ये शेयर है। आप इसमें ये एक्शन देख रहे हैं नतीजों के दम पर, नंबर्स अच्छे आए हैं। एक बार इस पर टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। बजाज, हिंदुस्तान, ओशो, आप जरा बताइए। हालांकि रेंज में ही शेयर रहा है हाल फिलहाल, कोई इसमें अपटिक आप देख रहे हैं मेजर? अभिषेक जी, अगर हम देखें आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, बट ऑब्वियसली वोलेटिलिटी रिजल्ट को लेकर के है काउंटर में। बट पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक बाइंग ट्रैक्शन या बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा था। तो इन केस अगर फॉलो अप बाइंग इस काउंटर में यहां से देखने को मिलती है तो हायर लेवल्स पे 28 से 29 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल एक राउंडिंग फॉर्मेशन का, बॉटम फॉर्मेशन का एक ट्रेंड बनते हुए दिखाई दे रहा है एंड इवन पॉजिटिव क्रॉस ओवर्स भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है, बट एक दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर फॉलो अप बाइंग आता है तो इमीडिएटली 28 का टारगेट रहेगा, फॉलोड बाई 30 जो कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है।